दोस्तों कल दीपावली है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक केयर्स की तरफ से, मेरी तरफ से, गुरु नानक केयर्स की पूरी टीम की तरफ से आप सबको दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ हैप्पी दिवाली। सेफ से याद आया दोस्तों, बी वेरी केयरफुल, देयर इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन। बच्चे भी पटाखे चलाते हैं, बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोरोना ने हमें सैनिटाइज़र की आदत तो डाल दी है, लेकिन बी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ कॉशन। बी वेरी सेफ दोस्तों। सैनिटाइज़र को दूर रखें, बहुत ख्याल रखें। उस दिन सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करना वाइल बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, है ना, जो पटाखे चला रहे हैं। सैनिटाइज़र को अंदर ही रखें क्योंकि इथेनॉल है, दूर से ही आग पकड़ती है। बी वेरी केयरफुल वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स। ओके, हैव वेरी सेफ एंड हैप्पी दीपावली। दोस्तों इकोग्राफी की रिपोर्ट में आपने अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक टर्म आती है RWMA। आज बात करेंगे पर्टिकुलरली रेफरिंग टू दिस टर्म। क्या होती है RWMA, इसका क्या मायने है, क्यों मेंशन किया जाता है इको की रिपोर्ट में, एंड व्हाट रेफरेंस डज इट हैज़, डज इट हैव एनी इम्पोर्टेंस, उसकी कोई महत्वता है, अगर है तो वो क्या है। और उसके साथ लिंक्ड कुछ ना हार्ट की टर्म्स उभर के सामने आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। जो पेशेंट्स दोस्त जूझ रहे हैं ना हार्ट की प्रॉब्लम से, हार्ट के वॉल्स की प्रॉब्लम से कह लीजिए, या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ से, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से, उनके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इवन फॉर ऑल ऑफ अस, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज बात करेंगे इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। RWMA किसे कहते हैं दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म रहती है रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी। टर्म से क्लियर है वैसे। व्हाट डज इट इंडिकेट, ये बताता है कि हार्ट के पर्टिकुलर कौन से रीजन में कुछ ऐसी दिक्कत रहती है जो उसकी मोशन है ना, जो उसकी मूवमेंट रहती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, वो नॉर्मल से हटके है। Any region of part of the heart where the contractile motion of the heart is abnormal, उसे RWMA, वहाँ लिखा होगा कि there is RWMA found और there is no RWMA, और अगर है तो कौन से रीजन में है। Now that gives an indication। पहले ये समझ लें हम क्यों। बेसिकली हार्ट का पंपिंग ऑर्गन है, इट्स अ फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना, जो नॉर्मल स्पीड में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल चलता है। लेकिन अगर किसी पार्ट में, हार्ट के किसी रीजन में नॉर्मल से हट के कुछ मोशन एबनॉर्मेलिटी दिखी गई है, उसे हम RWMA कहेंगे पहले तो। अब ये RWMA कैसे ऑब्जर्व करते हैं इको के दौरान, है ना। देयर इज टिपिकल सिमेट्रिक मायोकार्डियल थिकनिंग इन दैट पार्ट। जहाँ RWMA ऑब्जर्व करेंगे वहाँ थोड़ा सा ना मायोकार्डियम थिकन रहेगा, एंड विल बी क्लियरली विजिबल कि उस पार्ट में कहीं एबनॉर्मेलिटी रह रही है। और इसका कारण क्या रहता है दोस्तों? आगे एक और टर्म आगे समझने लायक है, दैट इज़ इस्कीमिया, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, IHD जिसे हम कहते हैं। Now this has a direct reference to IHD. Ischemic heart disease is the main cause that leads to RWMA. अब क्या होता है ischemic heart disease? इस्कीमिया किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, हार्ट की वॉल्स पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ओके, द मसल्स परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दे नीड सम न्यूट्रिएंट्स, दे नीड सम ऑक्सीजन। अब किसी कारण से अगर उस पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, जितना उसको चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा, जैसे हम कहते हैं कि द ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही है, the demand is exceeding the supply of oxygen to that particular part of the heart, that is leads to ischemia। इसे हम ischemic heart disease बोलेंगे। Now उस वजह से that leads to RWMA, regional wall motion abnormality का मेन कारण ischemia रहता है दोस्तों। जहाँ मायोकार्डियल ऑक्सीजन की सप्लाई कम आ रही है, जितनी डिमांड है उतनी नहीं प्रॉपर पहुँच पा रही, that is ischemia। और क्यों होता है ऐसा है? बिकॉज क्योंकि जो कॉरोनरी आर्टरी वहाँ सप्लाई कर रही है, उसकी जो ब्रांच वहाँ उस पार्ट को सप्लाई कर रही है ब्लड, किसी कारण से अगर वहाँ एथीरोमा
एथेरोस्क्लेरोसिस का याद रखिए, वीडियो देख लीजिएगा बेसिक जानकारी के लिए। अगर वहाँ प्लाक बन गया है, वहाँ ब्लॉकेज हो गई है, तो नैरोइंग ऑफ द आर्टरी टेक्स प्लेस। जितना ब्लड आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, ब्लड कम आ रहा है ऑब्वियसली, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना, तो ऑक्सीजन कम आएगा उस रीजन में, दैट विल लीड टू इस्केमिक हार्ट डिजीज़। यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लीजिए, लेकिन दिस गिव्स अस एन इंडिकेशन कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कौन से लेवल पे, इज इट क्रॉनिक, इज इट एक्यूट और सब एक्यूट क्रॉनिक आर्टरी डिजीज़, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसलिए दोस्तों असेसमेंट ऑफ RWMA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट टेल्स अस कि वेदर देयर इज़ क्रॉनिक CAD और एक्यूट CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कौन सी स्टेज पे है, विच लीड्स टू इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिया का कारण वही रहता है, दैट इज़ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ CAD। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लाक है ना, दैट कॉजेज इस्कीमिया। एंड व्हेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड exceeds the myocardial oxygen supply, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है ऑक्सीजन के। ऑल्सो दोस्तों द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इज़ एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज़ द मेन। अगर वो सिम्टम आ रहा है सामने तो स्ट्रेट अवे इट रेफर्स टूवर्ड्स IHT, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वहाँ से पनपता है, एंड दैट लीड्स टू RWMA। तो दिस इज़ द लिंक, दिस इज़ अ चेन प्रोसेस लाइक। और दोस्तों अगर ये एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लाक है ये अगर रप्चर कर जाए, ये इरोड कर जाए, दैट लीड्स टू एथेरोथ्रोम्बोसिस एंड ऑक्लूजन, एंड दिस इज़ अ सिवियर फॉर्म ऑफ इस्कीमिया। सो आई होप दिस गिव्स अ हिंट बिटवीन द लिंक बिटवीन द RWMA एंड इस्कीमिया। और ये क्या रहते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या रहता है और RWMA क्या रहता है। Another thing, very important thing is दोस्तों जो the degree of RWMA, that is we can say is directly proportional to the severity and extent of ischemia. जितना ischemia ज़्यादा strong रहेगा उतनी RWMA strong रहेंगे। और इसको हम कैसे नापते कैसे हैं ये भी ख्याल रखिए। जो नॉर्मल मोशन रहता है हार्ट का, अगर उसे हट के एबनॉर्मल मोशन दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ RWMA, लेकिन अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से कम हो रही हैं उस रीजन में कॉन्ट्रैक्शंस, इसको हम हाइपोकाइनेसिस बोलेंगे, हाइपोकाइनेटिक कह लीजिए, ओके। और अगर वो एकाइनेटिक भी हो सकता है, इफ़ द मोशंस सीज ऑल टुगेदर, रुक ही जाए, कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहा, दैट इज़ प्रोनाउंस्ड इस्कीमिया, बहुत ज़्यादा इस्कीमिया है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा RWMA शो हो रहा है, नॉर्मेलिटी उतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये चेन प्रोसेस देखिए आपने, RWMA हुआ, द कॉज वॉज इस्कीमिया, इस्कीमिया हुआ, द कॉज वॉज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, वो जो प्लाक बन गया, वो जो फैट डिपोजिशन हो गया, तो कहाँ से शुरू हुआ और क्या उसका एंड रिजल्ट निकला, दैट लीड्स टू वेरियस सीरियस हार्ट डिसऑर्डर्स। सिम्टम्स जो ऊपर के सामने आते हैं बहुत बहुत ख़तरनाक होते हैं, दे नीड टू बी कंट्रोल्ड देयर एंड देन। सो द रूट कॉज को हम कंट्रोल करें एट द राइट टाइम, दैट कैन लीड अस रिलीविंग ऑफ सिम्टम्स कॉज ड्यू टू RWMA या इस्कीमिया। वो पहले ही स्टेज पे हम एक्ट करें, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ना होने दें, वो प्लाक ना जमने दें दोस्तों, क्योंकि एक बात पक्की है, ये जो बिगड़ता जा रहा है हाल, वो उसका रिवर्स होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन जो सिम्टम्स उभर के आते हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं, सिम्टम्स से रिलीफ पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी है तो होप है। एथेरोस्क्लेरोसिस का वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं का जिक्र किया हुआ है उसमें, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस एथेरोस्क्लेरोसिस। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं दोस्तों, आई विल पुट डाउन द लिंक, डू वॉच दैट वीडियो। दोस्तों अपने दिल का ख्याल रखें, टेक केयर। इसमें ना लाइफस्टाइल चेंजेस लानी बहुत ज़रूरी हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहले, फॉलोड बाय मेडिसिन, वो अपना काम करेगी। और दोस्तों बिफोर वी एंड द वीडियो, एक और न्यू एडिशन रखते हैं वीडियोस में फ्रॉम हेंस फोर्थ, लाइक जैसे कुछ क्वेरीज आती हैं कमेंट्स में भी या व्हाट्सएप में भी मैसेजेस आते हैं, देयर आर सो मेनी क्वेरीज कमिंग फॉरवर्ड, आई ट्राई टू आंसर वन बाय वन। और हर वीडियो में ना एंड में हम कोई ना कोई क्वेरी का आंसर जरूर करेंगे। द लास्ट क्वेरी आई रिसीव्ड रिगार्डिंग हार्ट डिजीज़ वॉज, एक सज्जन ने पूछा कि जैसे कि देयर इज़ नो एज सच, देयर इज़ नो सिम्टम ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, लेकिन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री।
ब्लॉकेज की, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की है, तो वहाँ हम कैसे अपना आपको सेव कर सकें सो दैट इन फ्यूचर हमें हार्ट प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगेन आई वुड से लाइफस्टाइल चेंजेस हैव टू बी देयर, यू हैव टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, नॉर्मल वॉक एंड एक्सरसाइज आर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और उसके साथ अगर होम्योपैथिक मेडिसिन जोड़नी है तो आपको बहुत बेहतरीन एक फार्मूला बताता हूँ दोस्तों, वेरी सिंपल और वेरी इफेक्टिव, कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर्स फॉर हार्ट। First and foremost, the gold standard I always say for a heart, that is Crataegus Q, वो, और सेकंड इज टर्मिनेलिया अर्जुना। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं दोस्तों फॉर अ हेल्दी हार्ट। ये दोनों मदर टिंक्चर्स लेके आएँ और 50-50 रेशो में मिक्स कर लीजिए इन अ बिग बॉटल मे बी ऑफ 100 ml। ओके, उसे अच्छे से शेक कीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण आपका हार्ट का टॉनिक तैयार है दोस्तों। इसमें कोई और एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि देयर आर नो सिम्टम्स एज सच, जैसे कि उस क्वेश्चन में पूछा गया, उस क्वेरी में था, सिंस देयर आर नो सिम्टम्स एज सच, लेकिन जैसे ना लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है या फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन सच केसेस ये इमीडिएटली शुरू कीजिए। इसके मेंटेनेंस डोज कह लीजिए, इसको कंटिन्यूटी में लीजिए फॉर 3 to 6 months, और डोजेज रहेगी 10 ड्रॉप्स, कुछ जैसे 1/4 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर या गुनगुना पानी दिन में कम से कम 3 बार। दिस विल कीप योर हार्ट हेल्दी, कीप इट बीटिंग हेल्दीली। ओके, अपना ख्याल रखें दोस्तों, एन्जॉय योर फेस्टिवल, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, विश यू वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अपना ख्याल रखें, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई इंपॉर्टेंट सजेशन है, कोई टॉपिक है, कोई डिजीज़, कोई सिम्टम है, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। वी कैन टेक अप दैट टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो एज वेल। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।